नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज अक्षय तृतीया के दिन हम अक्षय तृतीया के बारे में उसकी एक धार्मिक कहानी सुनेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल कभी भी समाप्त नहीं होता। इसीलिए इसे अक्षय तिथि कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इस जिससे इसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। इस पावन दिन पर किए गए दान, व्रत और शुभ कार्य करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भक्ति श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान से सुख, शांति और समृद्धि जीवन में कामना करने से करते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया को सदैव मंगलकारी और सौभाग्य प्रदान करने वाला पर्व माना जाता है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा काफी है, लेकिन उनमें से एक प्रचलित कथा है जो प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था, जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं था और परिवार के सदस्य थे, उनकी जिम्मेदारी भी उसी के सर पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन वह कहीं जा रहा था, मार्ग में उसे कुछ साधु दिखे। ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। जब उसने सुना साधुओं से, तो ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया एक महान और अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन ही नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का फल अक्षय प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती, हमेशा बढ़ता ही रहता है। साथ भी ऋषियों ने यह भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान या हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है वो बेहद शुभ माना जाता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के बाद अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से उसने अपने व्रत का पालन किया। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, घी, गुड़, गेहूं, सत्तू, जौ, दही, चावल, सोना या वस्त्र जो उसके पास था वो उसने ब्राह्मणों को और भगवान को अर्पित किया। उसके बाद ब्राह्मणों को दान किया। इतना सब दान देने के बाद धर्मदास के परिवार में आने वाली उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर तुम इतना सब कुछ दान में देते रहोगे तो सभी का पालन पोषण कैसे करोगे। फिर भी धर्मदास नहीं रुका। उसने अपने दान और पुण्य कर्म को एक श्रद्धा के हिसाब से देखा। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान किए। इस तरह उसने जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आता, वो पूरी विधि विधान से पूजा करता, अपनी यथाशक्ति दक्षिणा देता, जो उससे बन पड़ता वो सारा काम करता। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से भी वो ग्रस्त, कुछ समय के बाद वृद्ध हो गया और वो अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी अक्षय तृतीया का उपवास करना नहीं भूलता था। साथ में धर्म, कर्म और दान पुण्य भी करता था। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती नाम का राजा बना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन का फल अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए ही धर्मराज को भी इस जन्म में उसका फल न मिलकर अगले जन्म में मिला। अगले जन्म में वह एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी हुआ कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धरकर शामिल होने लगे।
वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता था। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी भी घमंड नहीं था। माना जाता था कि यही राजा आगे चलकर चलने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी अक्षय तृतीया की कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।